राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने बैसाख मास के सभी महात्म्य सुने। आपने मेरा बहुत साथ दिया। आशा करती हूँ आप आगे भी मेरा इसी तरह साथ देते रहेंगे। मैं आज आपके लिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का पहला अध्याय लेकर आई हूँ। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का पवित्र महात्म्य सुनते हैं। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस मास को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण भी इसे ज्येष्ठ मास अर्थात जेठ का महीना भी कहते हैं। इस महीने के धर्म का संबंध जल से होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना ज्येष्ठ का महीना कहलाता है। एक बार ऋषियों और मुनियों ने स्कंद मुनि से कहा कि हे षडानन, आपने हमें बैसाख मास का महात्म्य सुनाया, जिससे सुनने के बाद भी हमारे मन को तृप्ति नहीं मिल रही है। हे मुनिवर, हमने सुना है कि जेठ महीने का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, जेठ के महीने में किस देवता का पूजन करना चाहिए? इस मास का सेवन करने का क्या फल मिलता है? पूर्व काल में किस किस ने इस मास का सेवन किया और उन्हें इनका क्या फल मिला, वह भी हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। हे स्कंद मुनि, कृपा करके आप हमें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाने की कृपा करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। हे स्कंद मुनि, हमें अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमें आपके सानिध्य में हमारा उद्धार अवश्य होगा। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तुम सबने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था और नारद मुनि ने मुझे सुनाया। हे ऋषियों, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाता हूँ। जिस प्रकार सभी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब मासों में ज्येष्ठ मास अति उत्तम मास है। यह मास तीनों लोकों में श्रेष्ठ फल देने वाला है। हे ऋषियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, उसे अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। हे ऋषियों, मात्र ज्येष्ठ मास में स्नान करने और जल दान करने मात्र से उस मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे ऋषियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में दशाश्वमेघ तीर्थ के स्नान कर लेने मात्र से उस मनुष्य के 1000 ब्राह्मणों को पवित्र तीर्थों में ले जाकर भोजन कराने जितना वह फल पा लेता है। ज्येष्ठ मास में दशाश्वमेघेश्वर का दर्शन अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वह मनुष्य इस गर्भगृह के चक्र से छूट जाता है। गर्भगृह की पीड़ा उसे नहीं झेलनी पड़ती। वह मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने पर स्वर्ग ही पाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी गंगा अवतरित हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ मास की सभी तिथियां पुण्य फल देने वाली है। हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि मनुष्य के 10 प्रकार के पापों से मुक्त कर देती है। उस दिन मनुष्य का गंगा स्नान करने दान करने का अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ मास में जूता, ताड़ का पंखा, चंदन, जल से भरा कुंभ, तालपत्र अर्थात व्यंजन जरूर दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करते समय मनुष्य को क्या बोलना चाहिए वह मैं अब बताता हूँ। अगर कोई मनुष्य ज्येष्ठ मास में इन चीज़ों का दान करता है तो दान करने से पहले उन्हें संकल्प जरूर लेना चाहिए। और संकल्प इस प्रकार लेते हैं, हे केशव, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आप मेरी इस लोक और परलोक दोनों जगह रक्षा करना।
मैं जल से भरा घड़ा, शक्कर से भरी कटोरी, ताड़ का पंखा, जूता, छाता, चंदन, व्यंजन, आम, तरबूज, ककड़ी दान करने जा रहा हूँ। यह दान आप स्वीकार करें और मुझे और मेरे परिवार को 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे इस दान से सभी देवता, सभी ऋषि, पितर सब तृप्त हो जावें। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, हे मुनियों, कलयुग में सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर कोई दान करने में असमर्थ है तो उसे एक ब्राह्मण को पूरे ज्येष्ठ मास में दही और चावल का दान जरूर करना चाहिए। मात्र पूरे ज्येष्ठ मास में एक ब्राह्मण को दही चावल का दान करने से ही वह पूरे ज्येष्ठ मास के फल को पा लेता है। पूरे ज्येष्ठ मास में अगर कोई मनुष्य बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता है तो मात्र सींचने से ही उसे ज्येष्ठ मास का पुण्यफल मिल जाता है। ज्येष्ठ मास में जल दान से बड़ा कोई दान नहीं, जल दान श्रेष्ठ दान है। हे ऋषियों, जलदान से बड़ा दान न हुआ है न होगा। अगर कोई जलदान को सुलभ जानकर दान नहीं करता है तो उसे मरने के बाद 1000 वर्ष तक नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। वह मनुष्य रो रव नरक में पड़ा सड़ता रहता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि मनुष्य को निर्जन वन में जलदान करना चाहिए। जहाँ जल की कमी है वहाँ जल की व्यवस्था करवानी चाहिए। कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवानी चाहिए। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में ऐसा कार्य करता है वह कई यज्ञों को करवाने जितना फल पा लेता है। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगवानी चाहिए। मार्ग के सभी चौराहों पर और नुकड़ों पर मीठे शरबत की छबीलें लगवानी चाहिए। ज्येष्ठ मास में तरबूज, आम, ककड़ी, शरबत का दान करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके आगे आने वाली और पिछली 7 जन्म उस मनुष्य के सुधर जाते हैं, उनको सद्गति प्राप्त होती है। उनके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अगर उस मनुष्य को पितृदोष है तो जलदान कर देने मात्र से ही वह मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मनुष्य समर्थ है, धन की उसे कोई कमी नहीं है और फिर भी वह कंजूसी करता है और ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता तो मरने के बाद कई हजार वर्षों तक वह नरक की पीड़ा भोगता है और कई बरस तक पपीहे की योनि पाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग में महिष्मतीपुरी नगरी में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में वेद शास्त्र का महान ज्ञाता ब्राह्मण जिसका नाम सुमंतु शर्मा था। वह अपनी गुणवती नाम वाली स्त्री और वेद शर्मा नाम वाला उसका पुत्र था जिनके साथ वह रहता था। ये तीनों ही बड़े दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी की मदद किया करते थे। वे हमेशा विष्णु भगवान का पूजन और स्तुति में संलग्न रहते थे। हमेशा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। अगर भोजन के समय उनके घर अतिथि आ जाते तो वे अपना भोजन उन्हें खिला देते और खुद पानी पीकर रह जाते थे। ऐसे संतुष्टि जीव थे। तब एक बार ज्येष्ठ का महीना था। गर्मी प्रचंड रूप धारण किए हुए थी। वह सुमंतु ब्राह्मण वन में समीधा लेने के लिए गया। तेज गर्मी के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। तब उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वहीं तालाब के किनारे घने पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा और उसे गहरी नींद आ गई। उस वन में अनेक पशु पक्षी, जीव जिनावर, हिरण, खरगोश आदि थे। उस ब्राह्मण के डर से वे छोटे छोटे जीव जिनावर पानी पीने के लिए तालाब पर नहीं आए, जिससे छोटे छोटे पक्षी, हिरण, खरगोश पानी से व्याकुल होकर मर गए। इस अज्ञात पाप का दोष उस ब्राह्मण के सिर लग गया। जब सूर्य भगवान अस्त हुए तब उस ब्राह्मण की नींद खुली तो वह अपने घर चला गया।
लेकिन अज्ञात दोष के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया और जिसके कुछ वर्षों के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री अपने नवजात पुत्र और धन और घर को त्याग करके पति के साथ चिता में सती हो गई। उसी अज्ञात दोष के कारण दोनों ब्राह्मण पति पत्नी 1000 वर्ष तक रौरव नरक में पड़े रहे और फिर उन्हें पपीहे की योनि में जन्म मिला। पूर्व काल में दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिस कारण चातक की योनि में उन्हें अपने पूर्व जन्म के अज्ञात दोष का स्मरण रहा। तो वे दोनों चातक और चातकी अपने पूर्व जन्म के घर के आंगन में बरगद के पेड़ की कोटर में आकर रहने लगे और करुण रुदन करने लगे, जिससे उसके बेटा बहू को उनका रुदन बहुत पीड़ा पहुंचाता था। तो दोनों बेटा बहू चातक और चातकी को डंडे से मारकर भगा देते, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वे चातक और चातकी वापस पेड़ की कोटर में आ जाते और फिर से करुण रुदन करने लगते, जिससे उसके बेटे को क्रोध आ गया और उसने कोटर में आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वे पृथ्वी पर आकर गिर गए। उसी रात्रि को वो दोनों चातक और चातकी मनुष्य की वाणी में अपना दुख एक दूसरे को सुना रहे थे, तो उनकी बातें उनके बेटा बहू ने सुन ली। तब वह ब्राह्मण का बेटा वेद शर्मा अपनी पत्नी से बोला कि यह चातक और चातकी कौन है, मुझे किसी से पता करना होगा। सुबह होते ही वह वेद शर्मा ब्राह्मण एक त्रिकालदर्शी संत के पास गया और अपनी सारी व्यथा उसे सुनाई। वह संत अगला पिछला सब जानते थे, वे महान त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया और वह संत ब्राह्मण के पुत्र से बोला कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में अज्ञात पाप किया, जिस पाप के कारण उन्हें यह सजा मिली है और वे चातक और चातकी की योनि में पैदा हुए हैं। फिर संत ने ब्राह्मण के पुत्र को उसके पिता का सारा दोष सुनाया। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला कि हे महात्मा जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे माता पिता को चातक की योनि से मुक्ति मिल सके। आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तब संत महात्मा ने वेद शर्मा ब्राह्मण से कहा कि पुत्र, तुम ज्येष्ठ मास में निर्जन स्थान पर प्याऊ लगवाओ, चिड़ी कबूतरों और पंछियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधो जिनमें रोज पानी भरो, जीव जानवरों के लिए पानी का हौद बनवाओ और रोज ज्येष्ठ मास में उनमें पानी भरो, तभी तुम्हारे माता पिता को इस अज्ञात दोष से मुक्ति मिलेगी। तब वेद शर्मा ब्राह्मण ने संत महात्मा को प्रणाम किया और घर आया। फिर उसने ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ का इंतजाम किया, निर्जन वन में पेड़ों पर परिंदे बांधे, हौद भरवाए। ऐसा करने से वेद शर्मा के माता पिता को चातक की योनि से मुक्ति मिल गई और उसके माता पिता दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगवाने और जल दान करने से हमें चातक की योनि से मुक्ति मिल गई। हे पुत्र, तुम हर साल ज्येष्ठ मास में जलदान करना, हमेशा ज्येष्ठ मास में स्नान करना और ज्येष्ठ मास के धर्म के नियमों का पालन करना। हे पुत्र, तेरे वंश की जड़ हमेशा हरी भरी रहेगी। हे पुत्र, तुझे किसी भी प्रकार के रोग दोष को नहीं झेलना पड़ेगा। तू हमेशा धन, वैभव, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर वेद शर्मा ब्राह्मण के माता पिता देव विमान में बैठकर देवदूतों के साथ विष्णु लोक में चले गए। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास में जलदान की महिमा सुनाई। जो कोई मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, सुनाता है, उसे कभी अज्ञात पाप दोष को नहीं भुगतना पड़ता। उसके जीवन भर के पाप मात्र सुनने से ही धुल जाते हैं।
वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने पर स्वर्ग का अधिकारी होगा। जो कोई मनुष्य इस महात्म्य को सुनेगा, पढ़ेगा और सुनाएगा। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ आप आगे भी मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे। धन्यवाद।